हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी सही जा रही होगी। तो कल हमने सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का जो टॉपिक है वो हमने स्टार्ट किया था। कल मैंने ऑलरेडी एक वीडियो उसका अपलोड किया है जिसमें हमने अराउंड 10 क्वेश्चन किए थे और आपको सिंपल इंटरेस्ट का जो कंसेप्ट है वो मैंने आपको समझाया था। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम फिर से आज सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, उस पर कुछ नए सवाल करेंगे, कोई नए मेथड सीखेंगे, नए पैटर्न सीखेंगे। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो जाके पहले वो वाला वीडियो देखेंगे क्योंकि उसमें मैंने बेसिक कंसेप्ट सिखाया है। तो इसमें हम बिल्कुल जो सवाल है वो करेंगे, ठीक है। और ये जो सवाल है कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में ऑलरेडी आए हुए हैं और ये जो बैच है जो आपका कांस्टेबल का जो एग्जाम आने वाला है उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ही सवाल है, इन व्हाट टाइम does the sum of money becomes 2.6 times of itself at SI at 16% per annum। इसमें हमें टाइम निकालना है। एक सम ऑफ मनी है, हम सम ऑफ मनी को कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको कल बोला था वो 2.6 टाइम्स बनता है। रेट भी दी हुई है, तो आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो ये वाला सवाल जो था कल मैंने इस किस्म का सवाल कराया था, एट इन व्हाट टाइम डज द सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट एसआई एट 15% पर एनम। तो ये भी उसी पैटर्न पे है, तो आई डोंट थिंक दैट आई शुड सॉल्व इट। ये मैं आपके लिए होमवर्क रखता हूँ, ये आप खुद से करेंगे और उसका जो जवाब है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A sum of money becomes 3 times of itself in 5 years on SI at certain rate. In what time it will become 9 times of itself? ये थोड़ा डिफरेंट है, जो मैंने पहला सवाल था उससे थोड़ा डिफरेंट है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। एक सम ऑफ मनी है, फिर से हम सम ऑफ मनी कुछ भी ले सकते हैं। ये 3 गुना बन जाता है 5 सालों में और किसी रेट पे बन जाता है। हमें ये बोलना है कि कितने टाइम में यही सम, यही प्रिंसिपल, यही अमाउंट 9 टाइम्स बनेगा, मतलब 9 गुना बनेगा। तो बस हमें टाइम निकालना है, कितने टाइम में कितने सालों में बनेगा। एक इसका शॉर्टकट मेथड है, दूसरा इसका जो ट्रेडिशनल मेथड है वो भी हम करेंगे। पहले हम शॉर्टकट मेथड से इसको जानेंगे। सम ऑफ मनी, मैंने बोला कि सम ऑफ मनी हम कुछ भी ले सकते हैं, प्रिंसिपल हम कुछ भी ले सकते हैं, 1 लेंगे। ये बन जाता है 3 टाइम्स। ये बनना मतलब होता है कि 3 टाइम्स जो इसका है वो अमाउंट है, ठीक है। 3 टाइम्स, एक का 3 गुना क्या है, ओबियसली 3 है, 3 1 3। तो अमाउंट 3 बन गया। अब यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट ओबियसली अमाउंट माइनस प्रिंसिपल है, वो कितना है, 2 है। कितने सालों में इंटरेस्ट 2 बढ़ा, कितने सालों में इंटरेस्ट 2 आया हमें, 5 सालों में, 5 सालों में। अब हमें ये बोलना है कि इन व्हाट टाइम इट विल बिकम 9 टाइम्स। सम यही है, ये 9 टाइम्स बन जाता है, मतलब कि 9 कितने सालों में वो हमें निकालना है। तो इंटरेस्ट यहाँ पे कितना है, 8 है, ठीक है। यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है, 8 है। फिर से समझाता हूँ, सम है, मैंने बोला कि सम हमारे पास एक है, मतलब कि प्रिंसिपल एक है, वो कितना बन जाता है, 3 बन जाता है। तो इंटरेस्ट कितना हुआ, 2 हुआ, कितने साल में, 5 साल में। वही प्रिंसिपल कितना बन जाता है, 9 टाइम्स बन जाता है। तो 1 इंटू 9 कितना हुआ, 9। यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है, 8 है। तो ये जो इंटरेस्ट है ये कितना बढ़ा, इंटरेस्ट बढ़ा हमें 4 गुना, मतलब कि 2 4 जार 8। 2 को हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, वो 8 बनेगा, 2 4 जार 8। तो इसी तरह इस 5 साल को भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो 20 ईयर्स बन जाएगा। और यही 20 ईयर इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। फिर से समझिए, शॉर्टकट मेथड है इसका, इसमें कोई भी रेट आपको नहीं निकालने हैं। मैं आपको एक और मेथड सिखाऊंगा जहां पहले आप रेट निकालेंगे, फिर रेट को यहाँ पे आप लगाएंगे तो आपका वहां से भी यही जवाब निकलेगा। ये शॉर्टकट मेथड है जो आपको समझना चाहिए, एग्जाम में ऐसे ही करते हैं। मैंने बोला प्रिंसिपल मैंने 1 लिया, कोई कुछ भी आप ले सकते हैं, 100 भी ले सकते हैं, 1000 भी ले सकते, जो भी आपकी मर्जी है। तो मैंने 1 लिया, वो कितना बन जाता है, 3 गुना बन जाता है, मतलब 3 टाइम्स बन जाता है। तो अमाउंट 3 हो गया। इंटरेस्ट यहाँ पे कितना है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, वो 2 है, कितने सालों में, 5 सालों में। वही प्रिंसिपल बन जाता है 9 टाइम्स। इन व्हाट टाइम इट विल बिकम 9 टाइम्स, यही प्रिंसिपल 9 टाइम्स बन जाता है। यहाँ पे इंटरेस्ट कितना हुआ, ओब्वियसली 8, 9 माइनस 1 8 हो गया। तो यहाँ पे 2 इंटरेस्ट था, यहाँ पे 8 इंटरेस्ट है। तो 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वो 8 बन जाएगा, 4 से। तो इन 5 सालों को भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो कितना बनेगा, 20 ईयर्स, 5 4 जार 20। तो 20 ईयर्स में ये सम 9 गुना बनेगा और ओब्वियसली यहाँ पे इंटरेस्ट 8 है। तो ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका हम करेंगे, ओब्वियसली मैंने बोला कि यहाँ पे हमने सम प्रिंसिपल लिया कितना, लेट अस सपोज 1 भी ले सकते हैं आप, 100 भी ले, जो भी आपकी मर्जी। मैंने बोला यहाँ पे हम 100 लेंगे क्योंकि हम फॉर्मूला में इसको लगाएंगे, फॉर्मूला में 100 आता है, तो 100 कैंसिल हो जाएगा, वो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो प्रिंसिपल 100 है, अमाउंट कितना है, 3 इंटू 100 300, वैसे 3 टाइम्स बन जाता है, तो 3 इंटू 100 300।
SI कितना है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 300 माइनस 100 इज इक्वल टू 200। तो बस इसमें फॉर्मूला हम लगाएंगे, हम रेट निकालेंगे फिर उसको वहां पे लगाएंगे, बस मसला खत्म। PRT डिवाइड बाई 100। SI कितना है 200 है, ओब्वियसली अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट 300 है, कैसे आगे 3 टाइम्स हमने किया तो 200, प्रिंसिपल कितना है 100 है, रेट हमें निकालनी है, टाइम कितना है 5 साल, डिवाइड बाई 100, 100 कैंसिल, इसीलिए मैंने 100 लिया ताकि ऐसे कैंसिल हो जाएगा। रेट कितनी आई 5,105, 5,4,20, 5,000, तो रेट 40% है, रेट 40% है। तो बस इसको हम यहाँ पे लगाएंगे, हमें आंसर निकलेगा। ठीक है, रेट 40%, आई होप आपने नोट किया होगा और उसको आप याद रखेंगे, रेट 40% है। इसको हम यहाँ पे लगाएंगे तो प्रिंसिपल वही सेम है 100, अमाउंट कितना है अब 9 टाइम्स बन जाता है, मतलब कि 9 इंटू 100 करेंगे तो 900 हो गया। यहाँ पे SI कितना है 900 माइनस 100 इज इक्वल टू 800, तो SI कितना आ गया 800। तो बस हम लगाएंगे फॉर्मूला में PRT डिवाइड बाई 100, SI कितना है 800 है, इज इक्वल टू P कितना है 100 है, रेट कितनी है अभी हमने रेट निकाली थी 40%, इंटू T, ओबेसिटी हमें निकालना है, डिवाइड बाई 100। ये 100 कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 1 4 4 4 2 8 4 0 T इज इक्वल टू 20 ईयर्स। वहां से भी 20 ईयर्स ही निकला था, ऑप्शन नंबर सी। आ रही है बात समझ, आ रही है बात समझ। शॉर्टकट ये अब आपकी मर्जी है, आप उस वाले मेथड जिसको वो मेथड समझ आ चुका है वो बिल्कुल इजीली उसको करेगा, जिसको नहीं समझ आएगा वो इस मेथड से भी इसको बहुत आसान तरीके से करेगा। आपको सिंपल इसमें प्रिंसिपल 100 लेना है ताकि आपकी जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाएंगी। ठीक है, सो विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If the SOI and certain sum of money for 2 years is 1/5 of the principal, find rate of interest per annum. कोई सम ऑफ मनी है, हमें नहीं पता सम ऑफ मनी कोई है 2 साल के लिए, उसका जो SI है वो 1/5 ऑफ प्रिंसिपल है। ठीक है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमें रेट निकालिए। तो ये 1/5 ऑफ प्रिंसिपल क्या है, इसका मतलब कि SI जो है इट इज 1/5 ऑफ प्रिंसिपल, 1/5 ऑफ P, सिंपल। तो बस यहाँ पे वही सेम फॉर्मूला यूज होगी, PRT डिवाइड बाई 100। SI कितना है 1/5 P, 1/5 ऑफ P इज इक्वल टू प्रिंसिपल को ऐसे ही लिखेंगे, रेट हमें निकालनी है, टाइम कितना है 2 साल है, डिवाइड बाई 100। ये P और ये P कैंसिल हो जाएगा, 5 1 5, 5 2 10, 5 0 0, 2 1 2, 2 20, ये 10 यहां चला जाएगा। ठीक है, और रेट यहीं पे रह जाएगी, तो रेट कितनी है अब 10%। बिल्कुल आसान सवाल है, कोई इसमें उतनी कैलकुलेशन है नहीं। रेट कितनी है 10%। ठीक है जी, मैंने बोला फिर से हम ये समझाता हूं, SI कितना है हमें, SI अनसर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 इयर्स 1/5 ऑफ मतलब कि 1/5 ऑफ P। तो बस 1/5 ऑफ P हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे P कैंसिल हो जाएगा, तो बस यहाँ पे काट मचानी है, इसको यहाँ से काटना होता है, इसको यहाँ से काटना होता है। ठीक है, इसको यहां से काटना होता है, इसको यहां से काटना होता है। आई होप आपको बेसिक कैलकुलेशन आती होंगी। ठीक है, आई होप ये सवाल भी आपको समझ आ चुका होगा। सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक ये सवाल भी हमने अभी किया ना। A sum of money became 9 times of itself in 11 years at SI. In what time it will become 33 times? अभी हमने इस पैटर्न का सवाल किया था, कौन सा सवाल था वो, A sum of money became 3 times of itself, है ना। तो ये उसी पैटर्न पे है, इसको आप खुद से करेंगे, दोनों मेथड से आप करेंगे, फिर आप देखेंगे कि किसमें ज्यादा आपको मजा आता है, उसी मेथड से आप इसको करेंगे। ये भी आपके लिए होमवर्क है। सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सवाल आप थोड़ा समझेंगे। ठीक है, देखो इसको भी हम 2 तरीके से करेंगे, एक तो ट्रेडिशनल मेथड जो हम करते हैं, दूसरा थोड़ा मैं आपको एलिगेशन से इसको कराऊंगा। जो मिक्सचर एलिगेशन वाला जो कंसेप्ट जो टॉपिक है उसमें एक मेथड आता है एलिगेशन। ठीक है, जिसमें कि हम एवरेज लेते हैं, वो चीज हम मिलाते हैं। आई होप आपने वो पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, वो भी हम पढ़ेंगे। देखो कैसे करते हैं। एक सम ऑफ मनी है 5000 है। ठीक है, ये हमने उधार दिया है, लेंट आउट इन 2 पार्ट, 2 हिस्सों में हमने इसको उधार दिया। ठीक, फर्स्ट पार्ट पे हमने 4% पर एनम के हिसाब से इसको दिया, मतलब 4% उसका जो है रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और सेकंड को हमने दिया 5% पर एनम के हिसाब से।
तो जब हम देखते हैं 2 साल के बाद जो टोटल इंटरेस्ट हमें मिलता है 440, मतलब कि दोनों पार्टी से हमें 440 इंटरेस्ट मिलता है। हमें बोलना है कि बताइए जी 4% पे हमने कितना पैसा उधार दिया और 5% पे हमने कितना उधार दिया, हमें दोनों सम निकालने हैं। एक मेथड क्या है, एक मेथड आप लेंगे, लेट द सपोज आपने 4% पे लेट सपोज पी अमाउंट आपने दिया, तो 5% पे आप कितना देंगे, 5000 माइनस पी। तो बस इसको आप एडिशन करेंगे, देखो मतलब कि इंटरेस्ट SI1 प्लस SI2 टोटल कितना है 440 है। SI1 बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, पी इंटू रेट कितनी है 4 है, टाइम कितना है 2 है, डिवाइड बाई 100 प्लस SI2 में PRT डिवाइड बाई 100, पी कितना है 5000। ओब्वियसली पहले वाले सपोज हमने पी दिया है ना, 4% पे हमने पी दिया, तो ओब्वियसली 5% पे हम कितना देंगे, टोटल तो 5000 था, 5000 माइनस पी करेंगे, माइनस पी इंटू रेट कितनी है 5, टाइम कितना है 2 है, डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 440। बस यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी है, आपका पी निकल जाएगा। जब आपका पी निकलेगा ओब्वियसली फिर देखो पी निकलेगा तो ओब्वियसली 5000 माइनस पी ओब्वियसली निकला होगा, तो वो दूसरा सम भी निकलेगा। तो यहाँ पे आपको काट मचानी है, तो आपका जो है आंसर निकल जाएगा। बट मैं जो आपको मेथड सिखाऊंगा वो थोड़ा आप समझेंगे, थोड़ा डिफरेंट मेथड है जो कि हम अभी यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, देखो कैसे हम इसको करेंगे। मैंने बोला आपके पास 5000 है, ठीक है जी, आपने इसको लेट सपोज अगर आपने इसको 4% पे दिया होगा सारा, तो एक साल में कितना इंटरेस्ट आपको आता बताइए। 4%, 5000 का 4% कितना है, यहां पे हम करेंगे, आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। 2 0 कैंसिल, 50 इंटू 4 कितना होता है 200। तो कहने का मतलब है, मैंने बोला कि 5000 को लेटर सपोज आपने दिया 4% के हिसाब से उधार पे, सारा का सारा आपने उधार दिया है, तो बताइए जी एक साल के बाद आपको कितना इंटरेस्ट मिलता, 200 मिलता। यहां तक क्लियर है, हाँ जी क्लियर है। अगर आप इसने इसको 5% के हिसाब से उधार दिया होता, बताइए जी आपको इंटरेस्ट कितना मिलता एक साल के बाद, 5% और 5000 कितना होगा, 2 0 कैंसिल, 50 इंटू 5 250 होता है। तो आपको एक साल के बाद 250 इंटरेस्ट मिलता। ये मैं एक साल की बात कर रहा हूं, ठीक है। सवाल में दिया हो कि टोटल इंटरेस्ट आपको 2 साल में कितना मिलता है 440, दोनों को मिला के आपको 440 इंटरेस्ट मिलता है 2 साल के बाद। मैं आपको बोलता नहीं जी एक साल के बाद कितना मिलता दोनों को मिला के, आप बोलते दोनों को मिला के एक साल में 220 मिलता। कैसे, 440 आपको 2 साल में मिलता, तो एक साल में कितना मिलेगा, 2 1 2 2 2 4 2 2 4 2 0, ठीक है। तो कुल मिला के आपको 220 रुपए आपको एक साल में इंटरेस्ट मिलता है दोनों को मिला के। लेकिन यहाँ पे हमने इंडिविजुअली अगर हम देते इसको 200 इंटरेस्ट मिलता, अगर 5% में इंडिविजुअली देता 250 इंटरेस्ट मिलता। लेकिन सवाल में दिया गया कि कुल मिला के अगर हम देखेंगे दोनों को वो देता है तो 220 440 इसको 2 साल के बाद मिलता है। मैंने बोला एक साल के बाद कितने मिलेगा, आपने बोला कि 440 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो हमें निकलेगा 220 एक साल में इनको इंटरेस्ट मिलेगा। तो 220 माइनस 200 कितना होता है 20, 250 माइनस 220 कितना होता है 30। तो कहने का मतलब है आपको 30 यूनिट्स आपने 4% के हिसाब से दिए और 20 यूनिट्स आपने 5% के हिसाब से दिए, है ना। 5% के हिसाब से आपने 20 यूनिट्स दिए और 4% के हिसाब से आपने 30 यूनिट्स दिए। टोटल कितने आपके आए 30 प्लस 20, 30 प्लस 20 40 यूनिट, 50 यूनिट टोटल आपके पास पैसे है। लेकिन सवाल के हिसाब से 5000 पैसे है, तो बस इसको हम रिलेट करेंगे तो आपका जवाब निकल जाएगा। ठीक है, देखो कैसे, 30 प्लस 20 50 यूनिट सम है आपका। लेकिन सवाल के हिसाब से 50 यूनिट्स नहीं है, 5000 है, मतलब 50 यूनिट्स की वैल्यू 5000 है। इसका मतलब 30 यूनिट्स की वैल्यू क्या होगी 3000 ऑब्वियसली। 20 यूनिट्स की वैल्यू क्या होगी 2000। ये आपने 4% पे दिया था, ये आपने 5% पे दिया था, बस मसला खत्म। 3000 और 2000 इसका आंसर है।
ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आ चुका है। जिन लोगों ने वो मिक्स्ड एलिगेशन वाला टॉपिक पढ़ा है उनको अच्छे से ये समझ आ चुका होगा। पहले मैंने बोला कि अगर हमने इसको इंडिविजुअली 4% के हिसाब से देते तो हमें वहां पे 200 इंटरेस्ट मिलता। फिर हमने बोला कि 5% के हिसाब से अगर हम इसको इंटरेस्ट पे देते, एक साल में आपको 250 इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन सवाल में दिया गया, अब दोनों को हमने दिया तो हमें 440 इंटरेस्ट मिला। मैंने बोला 440 तो 2 साल का था, हमने 1 साल का लेना है, तो 1 साल का कितना होगा 220। तो 220 इनको जब हम माइनस करते हैं हमें 30:20 का रेशो आता है। मतलब 30 यूनिट 4% का जो है सम है, और 20 यूनिट 5% का सम है। टोटल यूनिट हमारे पास कितने हैं 50 यूनिट। लेकिन सवाल के हिसाब से टोटल सम कितना है 5000 है। तो 50 की वैल्यू अगर 5000 है तो 30 की वैल्यू क्या होगी, देखो ये कैसे निकालते हैं, 50 इंटू 100 हुआ ना यहाँ पे, वो 5000 बना है तो ओबियसली यहाँ पे भी 100 करेंगे, वो 3000 बनेगा। यहाँ पे भी 100 करेंगे, वो 2000 बनेगा। आई होप ये आपको समझ आ चुका होगा। बिल्कुल इजी मेथड है ये। जो आपका वो वाला मेथड है वो भी हालांकि ठीक ठाक है, बट वहां पे थोड़ा कैलकुलेशन डिफरेंट होगी। वहां पे आपको पहले पी लेना है, फिर 5000 माइनस पी है, थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ा आपको ज्यादा करनी है। यहाँ पे उतनी ज्यादा कैलकुलेशन है नहीं। यहाँ पे आपने देखा कोई भी आपने उतनी काटपीट नहीं मचानी है। यहाँ पे सिर्फ 0-0 का खेल है, 100 का खेल है। तो आई होप ये आपको समझ आ चुका होगा, और आई होप आप इन सवालों को इसी मेथड से करेंगे। एक और सवाल है बिल्कुल इसी पैटर्न पे है। 6000 को हमने उधार दिया 2 पार्ट्स में, फर्स्ट पार्ट 5% पे, सेकंड पार्ट 7% पे। अगर टोटल इंटरेस्ट 3 साल के बाद 1050 मिलता है, बताइए सम जो है लेंट आउट इन ईच पार्ट कितना हुआ है। मतलब कि दोनों आपको निकालनी, ये भी आपका होमवर्क है, इसको आप खुद से करेंगे। आई होप आप मेरे वाले मेथड से इसको करेंगे, और जो जवाब है उसको आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मतलब नहीं किया था, नहीं किया था। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल में बोला गया है ए मैन बाइज ए टीवी प्राइस्ड एट 16,000। एक इंसान है, एक बंदा है, वो टीवी खरीदता है 16,000 उसका प्राइस है। वो क्या करता है, ही पे RS 4,000 माइनस, वो पहले तुरंत 4000 उसको पे करता है। जो बाकी अमाउंट है, अब मुझे बताइए कि बाकी अमाउंट कितना है। बाकी अमाउंट वो भी 16,000 4,000 16 माइनस 4,000 कितना होता है 12,000। तो 12,000 को क्या करता है 15 महीनों में उसको कंप्लीट करता है, मतलब कि EMI पे भरता है। लेकिन उस पे उसको इंटरेस्ट से भी रहता है। ही चार्जेड सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर ईयर। एक साल में 12% के हिसाब से उसको उस अमाउंट पे इंटरेस्ट देना होता है। हमें बताना है टोटल अमाउंट को कितना पे करता है इस टीवी को खरीदने में। ठीक, तो बिल्कुल सिंपल सवाल है। पहले आपको मैं बोलता हूं कि पहले वो 4000 पे कर, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना हुआ, रिमेनिंग अमाउंट कितना हुआ 16,000 माइनस 4,000, 12,000। तो ये जो 12,000 है ये हमारा प्रिंसिपल अब बन जाता है, जो हम इस फॉर्मूला इसमें लगाएंगे। क्यों, क्योंकि 4,000 तो उसने ऑलरेडी भरे थे, उसी टाइम भरे थे। अब कितना बचा 12,000, तो उसी 12,000 पे उसको इंटरेस्ट देना है। तो यही 12,000 हमारा प्रिंसिपल बनेगा। तो टोटल अमाउंट उसको कितना दे, जो 16,000 तो उसको देने ही देने हैं। अब हमें बोलना है कि जो इंटरेस्ट इस पे चढ़ेगा वो इसको एक्स्ट्रा देना है, वो इसको ज्यादा देना है। तो 16,000 प्लस अब जो इंटरेस्ट हमें निकालेंगे वो उसको देना है। यही सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, वो उसको देना है PRT डिवाइड बाई 100। तो बस निकालेंगे SI इज इक्वल P कितना है 12,000। अभी मैंने आपको बोला इसी 12,000 पे हमने इंटरेस्ट देना है, इंटू रेट। रेट कितनी है 12%। टाइम कितना है 15 मंथ्स है। मैंने आपको बोला जब भी आपको टाइम फ्रेम महीनों में दिया हुआ होगा उसको आप डिवाइड बाई 12 करेंगे और वो ईयर्स में कन्वर्ट होगा। क्यों, हमें यहाँ पे हर टाइम पे आपको यहाँ पे जो टाइम है वो आपको ईयर्स में लेना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था रेट में, रेट का मतलब होता है 100 रुपीज पे एक साल में आप कितना इंटरेस्ट देते हैं वही रेट होती है। तो ईयर में आप यहाँ पे जरूर लिखेंगे। तो 15 मंथ हमारे पास है, ईयर्स को में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको डिवाइड बाई 12 करेंगे, वो हम यहीं पे लिखेंगे इंटू 100। ठीक है जी, तो बस ये तो इजी हो गया भाई। 12 और 12 कैंसिल, 2 0 और 2 0 कैंसिल। तो ऐसा कितना हुआ 120 इंटू 15, 15 इंटू 0 0 होता है, 15 इंटू 2 30 होता है। 30 का 0 हम लेंगे, 3 कैरी हो गया, 15 1 15, 15 और 3 1800। तो ये जो SI है
1800 है, मतलब कि जो इंटरेस्ट उसको देना है इन 12,000 पे वो 1800 है, ठीक है। तो अब टोटल अमाउंट कितना इसको पे करना है, एक तो 16,000 तो इसको पे करने ही करने हैं, इसके साथ साथ इसको इंटरेस्ट भी देना है 12,000 पे, कितना 1800, तो टोटल अमाउंट कितना पे करिए, टोटल अमाउंट एक तो 16,000 है प्लस ये 1800 है जो उसको इंटरेस्ट देना है। अब इस पे तो टोटल कितना हुआ, अब 0 0 0 0 0 0 8 प्लस 0 8 ही होता है, 1 प्लस 6 7 होता है और एक हो गया 17800, इसका सही जवाब है 17800 सही जवाब है, ठीक है। तो मैंने आपको समझाया कि उसने 4,000 तो वही पे दे दिए, अब कितना बचा 12,000, 12,000 पे आपको इंटरेस्ट देना है तो 12,000 हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा, तो इंटरेस्ट कितना हुआ 1800, तो बस 16,000 प्लस एक तो ये इंटरेस्ट उसको एक्स्ट्रा देना है तो वो बन जाता है 17800, ठीक है। या तो ऐसे भी लिख, अगर जिसको ये थोड़ा कंफ्यूजन में हुआ वो क्या करेगा, वो बोलेगा इसने पहले 4,000 दिए, फिर ओबियसली ये 12,000 जो इसका प्रिंसिपल है, इस 12,000 पे इंटरेस्ट ने 1800 दिए तो वो भी वही बन जाएगा 17800, जिसको कंफ्यूजन हुआ इसमें ये 16,000 क्यों लिए इसने, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ चुका होगा। Then we will move on to the next question, थोड़ा different type of question है। Simple interest at x% for x years will be r as x on sum of, हमें यहाँ पे सम निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है किस पे, इंटरेस्ट एट x%, मतलब कि रेट x है, फॉर x ईयर मतलब कि टाइम भी x ईयर्स है, विल बी आर एस एक्स मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट भी x है, तो हमें सम निकालना है ना, हमें प्रिंसिपल निकालना है। तो यहाँ पे भी हम एस आई इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइड बाई 100 करेंगे। एस आई कितना है भाई, द सिंपल इंटरेस्ट एट x% फॉर x ईयर्स विल बी आर एस एक्स, तो सिंपल इंटरेस्ट x है, इज इक्वल टू p कितना है, p हमें निकालना है, रेट कितनी है, रेट भी x है, टाइम कितना है, टाइम भी x है, डिवाइड बाई 100। तो एक x और एक x कैंसिल हो जाएगा, ये 100 यहाँ चला जाएगा, ये x यहाँ चला जाएगा, तो p कितना हुआ 100 डिवाइड बाई x, 100 डिवाइड बाई x कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। बिल्कुल, ये सवाल है इसमें थोड़ा बहुत आपको लैंग्वेज समझनी है, x% रेट है, x ये टाइम है, x जो है सिंपल इंटरेस्ट है, तो हमें सम निकालना है मतलब p निकालना है, ठीक है। तो बस x और x कैंसिल हुआ, ये 100 यहाँ चला जाएगा, x यहाँ आएगा, तो 100 बाई x इसका सही जवाब होगा, प्रिंसिपल होगा वही, ठीक है। The sum which amounts to rupees 364.80 in 8 years at 3.5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, हमें सम निकालना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे प्रिंसिपल हमें निकालना है, हमें अमाउंट दिया हुआ है, हमें रेट दी हुई है, हमें टाइम दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे अमाउंट निकालना है। अमाउंट कितना है भाई, ऐसा कितना होता है, अरे इसको क्या हो गया, पी आर टी डिवाइड बाई 100, ऐसा किसके बराबर होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू पी, रेट कितनी है 3.5%, 3.5% को हम कैसे लिखेंगे 35/10, 35/10 को हम कैसे लिखेंगे 7/2 भी लिखेंगे ना, टाइम कितना है 8 साल है, तो 35/10 है ना भाई, 3.5 को हम कैसे लिखेंगे 35 डिवाइड बाई 10 हो गया, ठीक है। या 7/2 भी हम लिख सकते हैं, एक तो इसका अपना 100 है, ठीक है। तो अमाउंट कितना है 364.80, 364.80, 364.80 माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू, देखो 5 7 35, 5 2 10, 2 1 2 2 4 8, 4 1 4 4 25, बस मसला खत्म। तो क्या बचा हमें यहाँ पे, ऊपर 7 बचा, नीचे 25 बचा, ठीक है। तो बस इसको हम यहाँ पे लगाएंगे 364.80, ये p यहाँ चला जाएगा तो प्लस में होगा, तो 7p
डिवाइड बाई 25 प्लस पी हो जाएगा यहाँ पे। तो बस लिखेंगे हम इसको, तो इसको इसमें थोड़ा ये वाला हम फिलहाल नहीं लिखेंगे, हम इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ से, ठीक है। 7p यहाँ पे ओबियसली 1 होगा, है ना, आपको समझाने के लिए बोला। 7p इंटू 1 कितना होता है 7p, प्लस p इंटू 25 25p हो गया, डिवाइड बाई क्या होगा 25 इंटू 1 25 हो गया, ठीक है। तो 25 प्लस 7 कितना हो गया 32p डिवाइड बाई 25। आ रही है बात समझ। इसको हमें एक और, आई होप आपने नोट किया होगा, इसको हम मिटाएंगे और दूसरी स्लाइड पे इसको सॉल्व करेंगे। 36.32 p बाई 20, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखेंगे 364.80 इज इक्वल टू 32p डिवाइड बाई 25, ठीक है जी। अब आसानी के लिए हम क्या करेंगे 364.80 हम लिखेंगे, डिवाइड बाई करेंगे 100, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद दो डिजिट्स है, डेसिमल के बाद दो डिजिट्स है, तो यहाँ पे 2 जीरो हम लगाएंगे, 100 लगाएंगे, ठीक है। इज इक्वल टू 32p डिवाइड बाई 25। तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हमने ये बोला 25 1 जार 25 25 4 जार, ठीक है। 4 1 जार 4 4 9 जार 36 4 1 जार 4 4 2 जार 8 4 0 जार। तो p कितना हुआ 9120, ये 32 यहां चला जाएगा तो डिवाइड होगा, तो बताओ कितना होगा 8 4 जार 32 8 1 जार 8, यहाँ पे 11 होगा 8 1 जार 8, 3 कैरी 8 4 जार 32 8 0 जार 4 1 जार 4 4 2 जार 8, 3 कैरी वो 34 बन जाएगा, 4 8 जार 32 2 कैरी 2 यहाँ जुड़ेगा 2 0 4 5 जार 20, तो प्रिंसिपल हमें निकला 285, ठीक है। तो थोड़ा इसमें कैलकुलेशन हम कह सकते हैं कि टाइम लगेगा इसमें कैलकुलेशन में, बस हाँ ऐसे करना है, मेथड ऐसा ही है, मेथड और कोई मेथड, इसमें शॉर्टकट मेथड भी है, बट आपको परसेंटेज का कंसेप्ट समझ जाना चाहिए। जैसे कि वहां पे भी कैलकुलेशन वैसे सेम ही है, देखो 3.5% का मतलब होता है 7/2, 7/2 मतलब कि 2 जो है टू प्रिंसिपल है और 7 क्या है भाई अमाउंट है, तो इंटरेस्ट कितना हुआ 5 हो गया, ठीक है। तो ये वाला मेथड भी आप कर सकते हैं, बट आपको परसेंटेज का कंसेप्ट पहले समझ आना चाहिए। हालांकि आपको ये यहाँ पे समझ नहीं आएगा, जिन लोगों ने परसेंटेज का जो वीडियो है मेरे वो देखे होंगे उनको ये वाले मेथड से वो सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 7 जो है 7 की वैल्यू क्या है 364.80, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है भाई, हमें सम की वैल्यू निकालनी है। सम कितना है 2 है, तो 2 की वैल्यू निकालनी 364.80 डिवाइड बाई 7 इंटू 2, यहाँ से भी वही निकलेगा 7 7 7 7 2 7। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा ये वाला मेथड, ठीक है। So we will move to the next question. The simple interest on certain sum of money for 3 सही 1/2 years at 3 सही 3/4% per annum is ₹210. The sum is, इसमें सम आपको बोलना है। देखो पहले आपको थोड़ा इसमें पता होना चाहिए रेट परसेंट और ईयर, ठीक है। टाइम इसमें कितना है, इसका मतलब क्या है, कैसे आप इसको लिखेंगे फॉर्मूला में इसको लिखेंगे 2 3 जार 6 6 + 1 7, फॉर्मूला में आप इसको लिखेंगे 7/2 ईयर्स, ठीक है। रेट कितनी है 3 सही 3/4%, इसको आप कैसे लिखेंगे फॉर्मूला में 4 3 जार 12 12 और 3 15 15/4%, पहले आपको ऐसे कन्वर्ट करना होता है इसमें, ठीक है। तो बस ये आप याद रखेंगे, ये टाइम हमारे पास है 7/2 ईयर और रेट है 15/4%, ठीक है। तो बस इसको फॉर्मूला में लगाएंगे, PRT डिवाइड बाई 100। ऐसा है हमारे पास क्या है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी पर एनम 210, ऐसा है हमारे पास 210 है,
प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल हमें निकालना है, मतलब सम निकालना है। रेट कितनी है हमारे पास, रेट हमारे पास है 15/4, जैसे मैंने अभी बोला था। इंटू टाइम कितना है हमारे पास, 7/2 ईयर्स, और 100 इसका फॉर्मूला का बस मसला खत्म। हम करेंगे इसको 7 1 7 7 3 20 1 7 0 15 1 15 15 2 30। तो प्रिंसिपल क्या होगा फिर, यहाँ पे सिर्फ प्रिंसिपल बचा, ये कैंसिल हो गई, ये भी कैंसिल हो गई, यहाँ पे ये 3 बचे, यहाँ पे 2 बचा, तो 2 को इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू 100 इंटू 4 इंटू 2 कितना हुआ वो, 2 इंटू 100 कितना होता है 200, 200 इंटू 4 कितना होता है 800, 800 इंटू 2 कितना होता है 1600। तो बस प्रिंसिपल 1600 निकला। आई होप ये भी आपको समझ आ चुका होगा। ये भी बिल्कुल सिंपल सवाल है, बस आपको ये कंसेप्ट समझ आना चाहिए कि इसको हम कैसे लिखते हैं, टाइम को हम अगर इस पैटर्न में होगा, इस तरीके से होगा, इसको हम कैसे लिखेंगे, रेट अगर इस हिसाब से होंगी तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये आपको समझ आना चाहिए। तो बाकी सेम फॉर्मूला वही है। देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सम ऑफ ₹400, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का सवाल है। एक सम ऑफ मनी हमारे पास है 400, ये बन जाता है 480 4 सालों में। हमें ये बोलना है कि व्हाट विल इट अमाउंट टू इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाय 2%। मतलब कि हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2% बढ़ाया है, तो हमें बोलना है कि जो अमाउंट है ये कितना बनेगा। टाइम वही है 4 साल है, तो पहले तो हमें रेट पता ही नहीं है, हम क्या करेंगे पहले रेट को निकालेंगे। जब रेट हमें पता चलेंगी फिर उसको हम 2% बढ़ाएंगे, जब 2% बढ़ाएंगे तो फिर वो रेट भी हमें पता होगी, उसको फिर फॉर्मूला में लगाएंगे। देखो कैसे करते हैं इसको, यहाँ पे भी वही सेम फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, देखो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट कितना है 480 है, माइनस प्रिंसिपल कितना है 400 है, प्रिंसिपल कितना है 400 है, रेट हमें निकालनी है, टाइम कितना है 4 साल है, डिवाइड बाय 100, बस मसला खत्म। ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कैंसिल, 480 माइनस 400 कितना होता है 80, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा 4 इंटू 4 इंटू आर, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 0 जार 4 1 जार 4, 4 5 जार, तो रेट कितनी निकली 5%। मतलब पहले जो रेट थी वो 5% थी, मतलब कि इस वाले लाइन में जो रेट थी वो 5% थी। अब हमें ये बोलना है कि जो रेट को बढ़ाया गया है, कितना बढ़ाया गया है 2%, मतलब कि पहले 5% थी, अब ओबीसी 7% हुई होगी, 2% बढ़ गया 5 पे, तो 5 प्लस 2 कितना हुआ 7% हुआ। तो 7% तो जो हुआ, तो हमें बोलना है कि बताएं जी अमाउंट कितना होगा, यहाँ पे हमें अमाउंट निकालना है। तो बस वही फिर से यही फॉर्मूला लगाई होगा आपने, वो लिखा होगा PRT/100। एसआई कितना है, अमाउंट हमें निकालना है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है भाई 400, ओबीसी प्रिंसिपल तो सेम होगा, इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 400 है, रेट कितनी है 7% है, ओबीसी पहले 5% थी, अब हमने उसको बढ़ाया 2% तो वो 7 हो गई। टाइम कितना है, टाइम वही सेम है 4%, डिवाइड बाय 100। ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, विच इंप्लाइज दैट अमाउंट माइनस 400 प्रिंसिपल है, 7 4 जार 7 4 जार 28, 28 इंटू 4 कितना होता है, अमाउंट माइनस 400 इज इक्वल टू 4 जार 32, 3 कैरी 4 2 जार 8, 8 और 3 111, 8 जार 32, 2 कैरी हो गए 4 2 जार 8, 8 और 2 8 और 3 11 हो गया। तो बस अमाउंट कितना हुआ 112, ये 400 यहां चला जाएगा तो प्लस में होगा, तो 400 प्लस 112 कितना होगा 512, 512 ही हमारा सही जवाब होगा, 512। ठीक है, कहां पे है 512, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। तो कहने का मतलब है पहले आपने रेट निकाली, रेट कितनी है, रेट कहां से आपको निकली, यहां से इस लाइन से, यहां से आपको एसआई भी निकला 480 माइनस 400 जो कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, यहाँ पे आपको रेट निकली 5%, तो 5% को आपने यहाँ पे बढ़ाया 2% के हिसाब से, तो हमारी जो नई रेट थी वो 7% आ गई है। तो 7% ओब्वियसली प्रिंसिपल तो वही है, टाइम भी वही है, बस हमें अमाउंट निकालना है, तो वो हमें निकला 512। तो बस ये भी इसी जो है एक
और सवाल था सिंपल इंटरेस्ट का। सो बस दैट वाज द एंड ऑफ स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ चुका होगा। अगर ये वीडियो पसंद आ चुका है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। और जितने भी लोग जेके एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, ये हर किसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अभी हम जेके भी कांस्टेबल का टारगेट कर रहे हैं। तो कल हम इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, उसके बाद फिर दोनों में जो रिलेशन है उसको हम पढ़ेंगे। तो सो डैट कि आपका सारा का सारा ये जो टॉपिक है यही पे क्लियर हो जाए, कहीं और से आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। थैंक यू सो मच।